सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है जी, जैसे कि आज हमारा एग्ज़ाम है तो उससे पहले कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस भी कह सकते हो आप, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी कह सकते हो, जो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस आ सकते हैं, राइट। और डायरेक्ट 10 मार्क्स में आ सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज। एक एक यूनिट आपने अच्छे से कर लिया, आपको राइटर्स के नाम याद है, ठीक है जी। तो एक डिफरेंस है जो टी.एस. अलॉयट ने दिया था, ठीक है। टी.एस. अलॉयट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात की थी। उन्होंने दो तरह की लैंग्वेजेस की बात की थी। फर्स्ट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड सेकंड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ प्रोज। पिछले पेपर में भी आ रखा था डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री एंड द लैंग्वेज ऑफ द प्रोज गिवन बाय द टी.एस. अलॉयट, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोइट्री होती है, पोइट्री की लैंग्वेज में हमेशा रिदम्स इंक्लूडेड होते हैं, राइम्स इंक्लूडेड होती है, स्टेंजास इंक्लूडेड होते हैं, राइट। और जो प्रोज की लैंग्वेज होती है उसमें सेंटेंसेस और ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, राइट। जो पोइट्री होती है, पोइट्री हमेशा हमारे इमोशंस को इवोक करती है, हमारी फीलिंग्स को इवोक करती है। जबकि जो प्रोज होता है ना, वो सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो बात कहनी है सीधी कहनी है, वहाँ पे कोई इमेजिनेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता है, ठीक है। पोइट्री जो होती है उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है लिखने का, ठीक है। बट जो लैंग्वेज होती है प्रोज की, प्रोज सिंपल फ्लो है, डायरेक्ट है, इसका कोई रूल नहीं है इसको लिखने का, राइट। पोइट्री है जो हमें एस्केप करती है फ्रॉम द पर्सनल इमोशंस और ह्यूमंस के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है ये, राइट। जबकि जो प्रोज है ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव और पर्सनल है। होप दिस इज क्लियर, दिस डिफरेंस। देन कम आई.ए. रिचार्ड्स ने दो तरह की लैंग्वेजेस की बात की है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। टी.एस. अलॉयट ने लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज दिया था, और जो आई.ए. रिचार्ड्स है, इन्होंने किस चीज़ की बात की थी? रेफरेंशियल लैंग्वेज और इमोटिव लैंग्वेज की बात की थी, राइट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कंसेप्ट दिया था इन्होंने, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रॉपर, राइट। रेफरेंशियल लैंग्वेज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, इमोटिव लैंग्वेज को हम इमोशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। जो रेफरेंशियल होती है, देखो अब साइंटिफिक है तो लॉजिक पर बेस्ड होगी, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होगी, और जो इमोटिव है, इमोशंस हैं, तो हमारी फीलिंग्स पर बेस्ड होगी। सिंपल। रेफरेंशियल मतलब जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गए, कुछ साइंटिफिक आर्टिकल्स हो गए, वो इंक्लूडेड होते हैं इसमें। इमोटिव में पोइट्री इंक्लूडेड हो गई, ठीक है। देन कम्स जो रेफरेंशियल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, इमोटिव पोइट्री है तो वो इमेजिनेटिव होगी, राइट। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन कम्स द लास्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ना 3 क्लास डिवीज़न दी थी इंग्लिश सोसाइटी में। इंग्लिश सोसाइटी में उन्होंने 3 क्लासेस को डिवाइड किया था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दैट इज़ बारबेरियंस, फिलिस्टाइंस एंड पॉपुलेस, राइट। बारबेरियंस कौन होते हैं और फिलिस्टाइंस कौन होते हैं, ये दोनों का डिफरेंस आ रखा था पेपर में। तो जो बारबेरियंस हैं वो बहुत ही वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स थे और शो ऑफ पर ज़्यादा बिलीव करते थे, राइट। और वो लैंड ऑनर्स हैं एंड दे बिलीव इन एक्सटर्नल अपेयरेंस, राइट। फिलिस्टाइंस जो है वो सक्सेस के साथ ऑब्सेस्ड थे, उनको मनी से मतलब था और बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं थी, ठीक है। एंड दे वर शॉप ओनर्स। जो पॉपुलस थे वो वर्किंग क्लास में आते थे और उनमें बिल्कुल भी गट्स नहीं थे, दे आर नॉट एट ऑल एजुकेटेड। होप दिस इज़ क्लियर। ये 3 क्लासेस में जो डिवाइड किया मैथ्यू आर्नोल्ड ने, आपको समझ आ गया, ठीक है जी। सो दिस इज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।